नमस्कार दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं हमारे इस नए वीडियो सीरीज को। इसमें मैं डेली सामान्य ज्ञान के आने वाले आरआरबी एनटीपीसी 2020 पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस से डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? विकल्प है आपके सामने जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या भारत। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस। फ्रांस ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? विकल्प है आपके सामने पीटी उषा, साइनी विल्सन, कमलजीत संधू या श्वेता चौधरी। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कमलजीत संधू है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विकल्प है आपके सामने 1911, 1923, 1913 या 1941। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1913। अगला प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? विकल्प है आपके सामने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर या उत्तर प्रदेश। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1, पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर 2, पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर 3, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ऑप्शन नंबर 4, पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पीएसएलवी का जो है फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है, रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प है आपके सामने यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यूके। रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय जो है यूके में स्थित है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? विकल्प है आपके सामने 1000 साल, 5000 साल, 30,000 साल या 300 साल पुरानी। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 30,000 साल। भीमबेटका की गुफाएं जो है 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1, भास, ऑप्शन नंबर 2, कविराय, ऑप्शन नंबर 3, बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर 4, कालिदास। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कालिदास। मालविकाग्निमित्रम जो है वह कालिदास ने लिखा था। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? विकल्प है आपके सामने कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या पेरियार। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कावेरी। कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 मार्क स्पीट्ज, ऑप्शन नंबर 2 माइकल फेल्प्स, ऑप्शन नंबर 3 मैट बियोडी, ऑप्शन नंबर 4 माइकल स्मिथ। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राफीन क्या है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 कार्बन का अपरूप, ऑप्शन नंबर 2 एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 3 एक पौराणिक जानवर, ऑप्शन नंबर 4 एक संक्रमित घाव। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कार्बन का अपरूप। ग्राफीन जो है यह कार्बन का एक अपरूप है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कणों में धनात्मक आवेश होता है? विकल्प है आपके सामने। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या क्रिप्टन। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 प्रोटॉन। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। अगला प्रश्न है, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो विकल्प है आपके सामने। नंबर 1 चूहे के काटने से, नंबर 2 मच्छर के काटने से, ऑप्शन नंबर 3 सांप के काटने से तथा ऑप्शन नंबर 4 बंदर के काटने से। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मच्छर के काटने से। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश है। विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, ऑप्शन नंबर 2 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, ऑप्शन नंबर 3 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली या फिर ऑप्शन नंबर 4 मिसाइल प्रणाली नहीं। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश गंगा है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। अगला प्रश्न है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? विकल्प है आपके सामने। सूर्य, आदित्य, रवि या भास्कर। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 आदित्य। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम आदित्य है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर 2 सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 3 एनी बेसेंट या फिर ऑप्शन नंबर 4 मैडम कामा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 एनी बेसेंट। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वह थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 यह एक चिकित्सक उपकरण है, ऑप्शन नंबर 2 यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है, ऑप्शन नंबर 3 इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है। तो समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यह एक चिकित्सक उपकरण है। ग्लूकोमीटर जो है यह एक चिकित्सक उपकरण है। अगला प्रश्न है 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है। विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1, एक वित्तीय विधेयक। ऑप्शन नंबर 2, एक आर्थिक विधेयक नहीं। ऑप्शन नंबर 3, एक संविधान संशोधन विधेयक। या फिर ऑप्शन नंबर 4, एक साधारण विधेयक। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, एक संविधान संशोधक विधेयक। 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक जो है यह एक संविधान संशोधन विधेयक है। अगला प्रश्न है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प है आपके सामने 1 मई, 31 मई, 1 जून या फिर 30 जून। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वह 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है। विकल्प है आपके सामने 5 अप्रैल, 15 मई, 5 जून या फिर 15 जुलाई। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका खाली स्थान प्रसिद्ध है। विकल्प है आपके सामने वनों के लिए, पर्वत श्रृंखलाओं के लिए, पाषाण आश्रय के लिए या फिर झरनों के लिए। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पाषाण आश्रय के लिए। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है मंगल ऑर्बिट मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। विकल्प है आपके सामने 2012, 2013, 2014 या फिर 2015। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 2013। मंगल ऑर्बिट मिशन मंगलयान को जो है वर्ष 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। विकल्प है आपके सामने नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, क्लोरीन। क्लोरीन जो है एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। यह गंध रहित भी, गंध वाला भी है और रंग वाला भी है क्लोरीन। बाद बाकी जितने हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये सारे रंगहीन हैं और गंधहीन है। एकमात्र क्लोरीन है। अगला प्रश्न है जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है। विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 बुखार, ऑप्शन नंबर 2 हाइपोथर्मिया, ऑप्शन नंबर 3 हाइपरथर्मिया और ऑप्शन नंबर 4 हाइपरपायरेक्सिया। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हाइपोथर्मिया। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को जो है हाइपोथर्मिया से जाना जाता है। प्रश्न है डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है। विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रोल आउट करने की, ऑप्शन नंबर 2 एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संशोधित करने की, ऑप्शन नंबर 3
एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि की जांच करने की। और ऑप्शन नंबर 4 एक कार्यक्रम की डिजाइन संरचना को बदलने की। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर नहीं लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 होगा, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि की जांच करने की। डिबगिंग जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि की जांच करने की प्रक्रिया है। अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम खाली स्थान था। विकल्प है आपके सामने, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विराट या ऑपरेशन कारगिल। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेशन विजय। भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध का कोड नाम ऑपरेशन विजय था। अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2015 की मेजबानी किसके द्वारा की गई। विकल्प है आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 2 न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन नंबर 4 न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट विश्व कप 2015 की मेजबानी जो है वह न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी या जिसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं का तात्पर्य है। विकल्प है आपके सामने, बैक्टीरिया का तकनीकी अध्ययन, ऑप्शन नंबर 2 शरीर में रसायनों का तकनीकी अध्ययन, ऑप्शन नंबर 3 मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में तकनीक का इन्फ्यूजन या ऑप्शन नंबर 4 औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। अगला प्रश्न है, यह कथन कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है किसके द्वारा कहा गया है। विकल्प है आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन नंबर 2 नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर 3 लिडन जॉनसन या ऑप्शन नंबर 4 जॉन एफ कैनेडी। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 नील आर्मस्ट्रांग। यह कथन कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है जो है यह नील आर्मस्ट्रांग द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। विकल्प है आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 कैटालिटिक एजेंट, ऑप्शन नंबर 2 रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर 3 स्टरलाइजिंग एजेंट और या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यह पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार जिसे आरटीआई कहते हैं अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ। विकल्प है आपके सामने, 2004, 2005, 2006 या फिर 2007। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वर्ष 2005 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है। विकल्प है आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 मुंबई, ऑप्शन नंबर 2 चेन्नई, ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता या फिर ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली।
समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल जो है यह कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? विकल्प है आपके सामने जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 3 सरोजनी नायडू या ऑप्शन नंबर 4 लोकमान्य तिलक। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 वल्लभ भाई पटेल। बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बायोस का पूरा नाम खाली स्थान है। विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 बिगनर्स इनपुट ऑपरेशन सिंबल, ऑप्शन नंबर 2 बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस, ऑप्शन नंबर 4 बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? विकल्प है आपके सामने पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या नेपाल। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न है सुखोई, रूसी सुखोई 24 या जिसे Su-24 कहते हैं, विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया गया था? विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 सीरिया, ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी कोरिया, ऑप्शन नंबर 3 अफगानिस्तान या फिर ऑप्शन नंबर 4 तुर्की। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 तुर्की। सुखोई, रूसी सुखोई 24 विमान को नवंबर 2015 में तुर्की द्वारा मार गिराया गया था। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? विकल्प है आपके सामने बाबर, जहांगीर, अकबर या फिर बहादुर शाह। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बहादुर शाह। अंतिम मुगल सम्राट जो थे वह बहादुर शाह थे। अगला प्रश्न है दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 बाबर, ऑप्शन नंबर 2 बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर 3 अकबर या फिर ऑप्शन नंबर 4 हुमायूं। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अकबर। दीन इलाही जो है अकबर द्वारा प्रचारित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुनें। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। विकल्प है आपके सामने चेचक, खसरा, बुखार या फिर मस्तिष्क ज्वर। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है मस्तिष्क ज्वर। जो है निम्नलिखित में से एकदम भिन्न जो है वह मस्तिष्क ज्वर है। किसमें किसमें? चेचक, खसरा, बुखार या मस्तिष्क ज्वर में। चेचक, बुखार और खसरा एक जैसा है और मस्तिष्क ज्वर जो है इसमें भिन्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर 2 जर्मन, ऑप्शन नंबर 3 इटालियन या फिर ऑप्शन नंबर 4 ब्राज़ीली। तो समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 पुर्तगाली। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।